राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आता है कि आप खूब दान पुण्य करना चाहते हैं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? आप सब जानते होंगे, महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी के पास भक्त आते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो एक भक्त ने उनसे यही प्रश्न पूछा कि महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में आता है मैं खूब दान पुण्य करूं, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो महाराज जी, ऐसा लोगों के साथ जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग दान पुण्य कैसे करें? तो दोस्तों, इस पर महाराज जी ने कहा, बच्चा, दान पुण्य जो होता है ना, वह भाव से होता है। अब जैसे कभी किसी पशु पक्षी या मनुष्य को तुम्हारे शरीर सेवा की जरूरत हो, आप सेवा कर दो तो वो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। या आप कभी कोई भूखा है, उसे रोटी दे दीजिए, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा ये भी। या जैसे कोई ठंड में कांप रहा है और आपके पास जैकेट है, आप उतार के उन्हें जैकेट पहना दें तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। जरूरी नहीं हमारे पास रुपया हो तभी हम दान पुण्य करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास 4 रोटी अगर है, अगर हमारे पास भाव है, तो मैं आज भूखा रह जाऊंगा और वह 4 रोटी किसी और को दे पाऊंगा। ये सेवा बन गई, ये पुण्य बन गया, ये सुकृत बन गया। धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। धर्म के लिए धर्म बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है। महाराज जी ने बोला, बच्चा, अपने को जितना मिला हुआ है उसी से महान धर्म हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी ने समझाते हुए कहा कि महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक नेवला आधे स्वर्ण का शरीर था और भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के पास से निकला और नेवला ने कहा, मृदुल ऋषि की सतुआ यज्ञ के सामने आपकी राजस्वी यज्ञ बेकार है। भगवान ने कहा, नेवले, तुम ऐसी निंदा कैसे कर सकते हो? राजस यज्ञ बोले, प्रभु, एक मुग्दल नाम के ऋषि जिनको आप जानते हैं और वे शीलोच वृत्ति से जीते शील उच्च शील कहते हैं। जो किसान लोग खेत काट लेते हैं, उसके बाद जो बाली या दाना पड़ता है उसको बीनना सीला बनना कहते हैं, सील कहते हैं और उच्च कहते हैं। जो बाजार में अन्न जहाँ बिकता है वहाँ वे अपने सब ले गए, जो दाने पड़े हुए हैं उनको चुन लेना, उसे सलो उच्च वृत्ति कहते हैं। और उससे किलो 2 किलो 4 किलो होता होगा तो उसे पिसवा लेते थे सतुआ बनाकर और रोज थोड़ा चुटकी भर पा लेते तो 12 महीने ऐसे रहते। तो बोले, एक दिन वे सतुआ पिसवा के 12 महीने के लिए रखा, उतने में आ गए अतिथि रूप में भगवान। तो वे इतने भूखे थे कि उनके पास जो 2-4 किलो सतुआ था सब खा गए। अब साल भर उनको भूखा रहना पड़ेगा। मृदुल ऋषि को तो जल पिलाया। वे बोले, भगवान की बड़ी कृपा, आज हमारा पेट भर गया। तो वहाँ जो सतुआ के कण पड़े थे तो नेवले ने कहा, मुझे भूख लगी थी तो मैं उस कण को पाया, जही निकला तो मैं आधा सोने का हो गया। तो मैं सोच रहा था युधिष्ठिर है तो जाऊंगा, पूरा स्वर्ण का बन जाऊंगा, लेकिन सब जगह लोटा। कहीं इसका मतलब मृदुल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर तुम्हारी राजस यज्ञ नहीं है। समझ रहे हो, युधिष्ठिर की राजस यज्ञ और मृदुल ऋषि की सतुआ यज्ञ की जय हुई। राजसी यज्ञ उतनी बराबरी नहीं कर सकी। गरीब अगर एक रोटी भी दे देता है ना किसी को, उसका बहुत बड़ा भंडारा माना जाएगा। और बेईमानी से कमा के लाखों का भंडारा करे तो उसे भंडारा नहीं माना जाएगा। तो धन के लिए चाह मत करो। धन के लिए धन की चाह नहीं है, सत्य और निष्ठा की चाह है। धर्म के लिए सत्य और निष्ठा की चाह है। याद रखिए, हमारे पास भगवान ने जो दिया है उसी से हम धर्म करेंगे। हमें धन की चाह नहीं करनी चाहिए। नहीं धन की चाह करेंगे फिर हमें पुण्य की जगह पाप में ले जाएगी। जितना धन की चाह बढ़ती जाएगी उतना ही पाप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, धना हो जाएंगे। हम निर्णय बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि धन सही है कि गलत है। 0 रुपया धर्म से कमाओ फिर दूसरों की सेवा में लगा दो, यह तुम्हारा धर्म बन जाएगा। और बेईमानी, घूस और पापार्जन का पैसा जहाँ जाएगा वहाँ बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और पाप ही कराएगा। पुण्य तो हो ही नहीं पाएगा। पाप के पैसे से पुण्य नहीं हो सकता। धर्म द्वारा कमाए हुए 100 रुपए से 10 रुपए निकाल दो, गौ सेवा, संत सेवा, लेकिन ऐसा नहीं पापाचरण करो। इसलिए बहुत धन की आकांक्षा न करे, धर्म की आकांक्षा करे तो धर्म से जो धन आएगा वो मंगलमय होगा। समझ रहे बच्चा मेरी बात? आगे महाराज जी बोले, अधर्म आचरण से धन कमा लिया। आपकी वाणी सुनकर आज से प्रेरणा हुई कि नहीं कमाएंगे। तो आपने बोला, जहाँ वो धन जाएगा वहाँ दुर्गति करेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में वो धन का क्या करे? या किसी गौशाला में दे दे, गौओं की उस सेवा में दे दे, या बीमारियों की सेवा में दे दे।
या साधु महात्माओं की कदापि न दे, क्योंकि उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा, गाय भगवत स्वरूप है और जैसे बीमार लोग हैं और औषधि ले रहे हैं तो संसारजन उनका कोई एकाग्रता से तो लेन देन है नहीं, और संत का एकाग्रता से लेन देन है। अगर भोजन गलत हो जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन नहीं होगा। जैसे मान लो बहुत से ब्रजवासी और संतों की सेवा होती रहती है, आप जाओ चुपचाप दे आओ जाके, ऐसा काम हो जाएगा। और ये गलती मानो कि आगे हम पाप नहीं करेंगे लेकिन संतों को डायरेक्ट नहीं देंगे। पाप का कमाया हुआ धन संतों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो निश्चित उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तुम्हें डबल पाप लगेगा। क्यों और कहां वे भजन कर रहे, उनके भजन में बिगड़ डाल दिया तो उन्हें पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए पाप के धन से तो कभी पुण्य हो ही नहीं सकता। प्रश्चित है, जैसे आप दे आए गौशाला में बीमार हो, वो निश्चिंत है, तुम्हारे पाप का पुण्य नहीं बनेगा। पुण्य तो बनेगा धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा। ऐसा हो तो फिर क्या है, ऐसा नहीं है। अवश्य में भोगतव्य कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे, इसीलिए बहुत संभल के चलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को मेरी तरफ से।